हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 19 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, डिवोशनल पाथ ऑफ डिवाइन। Sufism is a form of Islam which emphasizes the inner search for God and remove materialism। देखो, सूफिज्म क्या है? ये एक इस्लाम का ही एक फॉर्म है जो क्या करता है, इन गॉड को इनर सर्च मतलब अपने अंदर भगवान की सर्च करो, इसके बाद को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और मेटेरियलिज्म को क्या करता है, ये रिमूव करता है। इट हैज़ प्रोड्यूस मतलब मेटेरियलिज्म मतलब कि हम किसी भौतिक चीज़ों को की सुख सुविधा इन सब को देखें, इसको ये क्या करता है, रिमूव करता है। और ये क्या कहता है, अगर भगवान को ढूंढना है तो आप अपने अंदर ढूंढो। इट इज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट बिलव्ड लिटरेचर। उस समय क्या किया गया है, जो ये सूफिज्म है यहाँ पे क्या किया गया, क्योंकि ये क्या कहते थे, भगवान हमारे अंदर, तो इस समय में बहुत अच्छा लिटरेचर है हमारा, सच एज द लव पोएम ऑफ द 13th सेंचुरी इरानियन जस्टिस रूमी। तो उस समय की बहुत अच्छी मतलब उस समय बहुत अच्छा जो हमारा साहित्य है, जिसे हम कहेंगे लिटरेचर, हमारा उस समय का बहुत अच्छा लिटरेचर है उस समय का, जैसे कि इरानियन जस्टिस रूमी का। इस्लाम स्ट्रॉन्ग प्रोपोगेटेड फॉर full devotion one God, one Allah. While the religion of Islam gradually become more complex, Sufis show a different part of emphasizes personal devotion of to God। देखो क्या कह रहे हैं कि इस्लाम जो सूफीज थे वो इस्लाम को बहुत अच्छे से मानते थे, लेकिन वो क्या उन्होंने जो इस्लाम क्या कहता है कि एक गॉड है, इस्लाम क्या कहता है कि एक गॉड है अल्लाह, और उसको पूरी श्रद्धा के साथ मतलब उसके जो इस्लाम को मानने के जो रिलीजन्स है वो क्या होते जा रहे थे, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे। मतलब उनको अपनाना, भगवान मतलब अल्लाह की पूजा करना, ये सब क्या होता जा रहा था, धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। ये इस्लाम में था। लेकिन सूफी क्या कहते थे, सूफी का जो पाथ था वो डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि अगर आपको पूजा करनी है, डिवोशन ऑफ गॉड की जो वो बात कर रहे थे, वो क्या करते कि मतलब उसका एक सरल तरीका है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना कठिन तपस्या, ये सब जो इस्लामिक जो इतना कट्टर जिसे हम कहते हैं, इतना कट्टर होना आपको ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर ही क्या है, गॉड है। The Sufis often reject the elaborate rituals and code of the behavior demanded by the Muslim religion scholar। तो सूफीज हमेशा अधिकतर क्या किया करते थे, जो भी मुस्लिम रिलीजन्स थे उनके जो उन्होंने रिचुअल्स बनाए हुए थे, जो कोड्स बनाए हुए थे, उन बिहेवियर को वो क्या करते थे, रिजेक्ट कर देते थे। वो कहते थे कि भाई इतनी कट्टर पंथी होना ज़रूरी नहीं है, इतना कट्टर होना आपको ज़रूरी नहीं है, आप श्रद्धा के साथ बस पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान आपके अंदर ही है। द सोट यूनियन ऑफ द गॉड मच एज लवर सीक हिज बी लव्ड विद अ डिस्ग्रेस फॉर द वर्ड। देखो क्या कह रहे हैं कि वो जो सूफीज थे वो ये कहते थे कि भाई आप भगवान की इस तरह पूजा करो जैसे कि एक लवर पूरे संसार को छोड़कर, पूरे वर्ल्ड को छोड़कर सिर्फ अपनी जो उनकी लवर है उसी से प्यार करता है, तो आपको भी उसी तरह क्या करना है, गॉड से प्रेम करना है। सूफी सन डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड द ट्रेनिंग थॉट जिक्र, चेंटिंग, सेमा, रक्स, सिंगिंग, डांस, एथेटिक डिस्कशन, ब्रीथ कंट्रोल अंडर द सुपरविजन ऑफ द औलिया और पीर। देखो क्या कह रहे हैं कि जो सूफी थे वो किससे सुपरविज़न लेते थे, औलिया एंड पीर से क्या लेते थे, वो सुपरविज़न लेते थे, उनसे टीचिंग लेते थे, उन्हें किस तरह से और क्या क्या सिखाया जाता था वहाँ पे। देखो जिक्र, सामा, सिंगिंग, डांस और ब्रेथ कंट्रोल, इन सब चीज़ों को वहाँ पे सिखाया जाता था, और वो इसी में क्या करते थे, बिलीव करते थे। आगे देखते हैं क्या कहा गया वर्कशीट में। From the 11th century, many Sufi people came from the Central Asia to settle India। 11th century में बहुत सारे सूफीज थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और इंडिया में आके सेटल हो गए। द नेम ऑफ गजाली, रूमी, सादी आर द नोटेबल अमंग द ग्रेट सूफी संत इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के कुछ सूफी के नाम दिए गए, इंपॉर्टेंट है बेटा, गजाली, रूमी एंड सादी, जो क्या है, नोटेबल मतलब इनको नोट किया गया, जो कहाँ से, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। देयर वाज ए लॉन्ग ट्रेडिशन टू अर्लियर सच एज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीक ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन आलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदवाज गिसुद्राज ऑफ गुलबर्ग। देखो यहाँ पे कुछ नाम बताए गए, ये औलियाज़ के नाम बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा आप इनको एक बार रीड ज़रूर करिएगा, इन नाम को ना अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। द एमर्ज ऑफ द सिलसिलाज अ जीनोलॉजिकल ऑफ सूफी टीचर्स ईच फॉलोइंग एज ए स्लाइटली डिफरेंट मेथड और तरीका टू इंस्ट्रक्ट एंड रिचुअल प्रैक्टिस। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि सिलसिलाज क्या है यहाँ पे, कि जो सूफी टीचर्स थे उनकी जो जीनोलॉजिकल मतलब उनकी जो पीढ़ियाँ थी वो क्या करती थी, जो भी टीचिंग मेथड
मेथड थे ना, ये जो भी इंस्ट्रक्शन थी, रिचुअल प्रैक्टिस थी, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किया करते थे। उनके जो मेथड होते थे स्लाइटली डिफरेंट होते थे, तो उन्हें क्या कहा गया है यहाँ पे? सिलसिलास। सम मास्टर हेल्ड असेंबली ऑफ देयर ख्वानाज आफ्टर पीपल अट्रीब्यूट सूफीज मास्टर विद द मेराकुलस पावर दैट कुड बी रिलीव अदर ऑफ देयर इलनेस ऑन ट्रबल्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि सूफीज क्या करते थे, कुछ असेंबलीज करते थे, और यहाँ पे ऐसा लगता था जहाँ पे वो असेंबली करते थे कि उन सूफीज़ के पास में क्या है, कुछ मिराकुलस मतलब कि कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिससे वो इल और ट्रबल, जो पर्सन है बीमार है या कोई ट्रबल में है, उनकी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। द टॉम ऑफ दरगाह ऑफ ए सूफी सेंट बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स टू विच 2000 ऑफ पीपल वर फेथ ऑफ थ्रोटन। अब यहाँ पे जब वहाँ पे क्या होता था, एक मेला सा लग जाता था, जब जैसे जहाँ पे भी सूफीज़ होते थे वहाँ पे लोग क्या करते थे, उनको लगता था ये उनकी बीमारियों का इलाज करेगा या उनको ट्रबल है उसको दूर करेगा, तो वहाँ पे भीड़ लग जाती थी लोगों की ना। डिवोटेड यूज और डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, यहाँ पे वो क्या करते थे, स्पिरिचुअल मैटर पे डिस्कस करते थे। सोड द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट टू सॉल्विंग देयर वर्ड प्रॉब्लम, और उनकी जो संसारिक जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए वो क्या करते थे, उनको ब्लेसिंग करते थे, भाई तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड द डांस सेशन, इसके अलावा क्या होता था वहाँ पे, म्यूजिक और डांस सेशन होता था। आगे देखते हैं क्या कहा गया है बच्चे। The Sant had much of the common with the Sufis. Even it is believed that they exchanged and adopted many ideas among themselves. देखो संत और सूफीज़ के क्या थे, ये एक दूसरे से कॉमन थे और ये कहते थे कि भाई हमारे आपस में विचार बहुत मिलते हैं, और वो एक दूसरे के विचार को क्या करते थे, जो भी उनके आइडियाज़ होते थे अगर एक्सचेंज भी करते थे और अडोप्ट भी करते थे। Like the Sant poet, the Sufis too composed poems expressing their feeling and a rich literature of prose including anecdotes, fables and devoted around them. तो संत के जैसे ही सूफी भी क्या थे, पोइट थे, अच्छी अच्छी उनको अपनी जो बातें थी, काव्य रचना करते थे, अपनी बातों को कविताओं के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, एक्सप्रेस करते थे। लाइक नेथपिज्म, सिद्धार्थ एंड योगीज, द सूफीज आर टू बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेन्ड टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। तो सिद्धार्थ और योगीज के जैसे ये क्या कहते थे, जो सूफी हैं ये भी क्या कहते थे, आप अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं, मतलब अपने आपने जो बात सुनी सुनाई है उसको मानना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ चाहें कि वर्ड में क्या हो रहा है उससे डिफरेंट वे से आप अपने हार्ट को चेंज कर सकते हो, वो बात मनवा सकते हो। इट कैन बी ट्रेंड, आपका हार्ट मतलब भगवान को किस तरह से मानना है इस तरह से आप उसे ट्रेन कर सकते हो। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वर द सूफी। सूफीज़ कौन है बेटा, जो सूफीज़्म को मानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सूफीज़ कहते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा, सूफी वर द पीपल हु फॉलोड सूफीज़्म। सूफी कौन है, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, सूफीज़्म को मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नेम ऑफ द ग्रेट सूफी संत एंड सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के जो ग्रेट सूफी थे उनके नाम बताइए। तो हम कर चुके हैं ये यहाँ पे। द नेम ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 2, द नेम ऑफ द गजाली, रूमी, सादी आर द नोटेबल अमंग ऑफ द ग्रेट सूफी संत एंड सेंट्रल एशिया। या सीधे नाम लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ तक कर लीजिए। आंसर नंबर 2 गजाली, रूमी एंड सादी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिलसिला। क्या समझते हैं आप सिलसिला को। तो सिलसिला क्या है, द सूफी टीचर्स जीनोलॉजिकल, मतलब कि जो सूफी टीचर्स थे उनकी जो पीढ़ियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिलसिला कहते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 3 हो जाएगा अ जीनोलॉजी ऑफ द सूफी टीचर्स। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। जो सूफी टीचर्स थे उनकी जो पीढ़ियां हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां, उन्हें हम क्या कहेंगे, सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। करेक्ट द आंसर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सूफी वर अ ग्रुप ऑफ हिंदुज्म, बुद्धिज्म और मुस्लिम्स मैथमेटिक्स। किसके ग्रुप थे बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मुस्लिम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वट एवर ट्रू एंड फॉल्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूफी वॉज नोन एज संघा। नो बेटा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।